शादी तूने मेरी जिंदगी को मुझसे छीना है। तूने मेरे माँ बाप से मुझे अलग किया है। जैसे तूने मुझसे मेरी जिंदगी को छीना है, हरामजादे उसी तरह मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। बहुत जल्द इस आसाम राज्य में आऊंगा और जिस वक्त आसाम राज्य में आऊंगा तो खून की होली खेलूंगा। आकर खून की होली आज तो जा रहा हूं, बहुत जल्द आऊंगा। हरामजादे, अगर मैं एक दिन तुझे कुत्ते की तरह न मारा तो मेरा भी नाम बदल देना। मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, समय का इंतजार करना। वो रंजीत कह रहा था कि जब तक मेरा आदेश जारी न हो तुम महल की तरफ मत आना, लेकिन हमारे इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्ति की ओर जा रही हैं। पता नहीं कौन सा कुल खिला रहा है जो आज तक हमारी खबर नहीं लिया है। अब महल जाऊंगा और देखता हूं कि रंजीत करता क्या है। सबसे पहले मैं महल पहुंचूंगा। बाबा जी प्रणाम। कहाँ सो गए थे कल्याण हो? बाबा जी वक्त नहीं मिला था और आज वक्त मिल गया है तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। बोलो। बाबा जी जिस दिन का मुझे इंतजार था अब वो दिन आ गया है कि अब तुम्हें करना क्या है। क्या करना है? अब किसी तरह से तुम राजकुमारी दीक्षा को उठा लीजिए। ये नहीं कोई बात। और उठाने के बाद उसे इस दुनिया से मिटा दीजिए और राजकुमारी दुनिया में नहीं रहेगी तो हमारा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। राजकुमारी जिंदा नहीं रह सकती है, मार डालूंगा उसे। तो मैं जा रहा हूँ, जिंदा बचना नहीं चाहिए। प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो। राजकुमारी जिंदा इसलिए नहीं रह सकती है क्योंकि वो राजा की बेटी है और एक दिन वो यहाँ की हुक्मरानी बनेगी, इसलिए उसको मरना होगा। उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐ मेरी शैतानों, शीघ्र प्रकट हो जाओ शैतानों। शांत हो जाओ। तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम दोनों मिलकर के महाराज के महल पहुंचो। महल के अंदर राजकुमारी दीक्षा होगी। वो चाहे जैसे भी हो, मुझसे इसे कोई मतलब नहीं। वो जिस हाल में हो उसी हाल में से उठा करके मेरी फैसला हो। लेकिन याद रखना, अगर दीक्षा को नहीं ला सके तो तुम दोनों को काट करके कढ़ाई में पका करके खा जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम कल्याणी मल और शैतानों का बाप है। मेरे को दीक्षा चाहिए। सिपाही इधर आओ। सिपाही एक काम करना है तुम्हें। अबे कोई मरा नहीं है। देखो तुम्हें आज यहाँ से जाना है राजमहल और राजमहल में जाकर राजकुमारी के बेडरूम की निगरानी करना है। निगरानी ऐसी करना है कि आज ही रात राजकुमारी का हरण होगा और जो ही हरण होता है तुम खबर मुझसे करोगे। फिर देखना कि रंजीत सिंह आगे कौन सा खेल खेलता है। जाए तो तुम राजमहल।
राजकुमारी का बेटा तो ये है, लेकिन राजकुमारी है सिपाही का। क्या हुआ? गजब हो गया। क्या हुआ? दो साले पचहा तो क्या हुआ? पहले साले हमें नंबर लगाए। अभी क्या तुझमें नंबर लगा दिया? लगाए नहीं दिया, लगावे याद रहे। मैंने समझा कि तुझमें नंबर लगा दिया, साले खतरा हो गया। पता नहीं का सोच के हमका छोड़ के राजकुमारी का पलंग सहित उड़ा ले गए। क्या राजकुमारी का हरण हो गया? बहुत अच्छा हुआ सिपाही, जो राजकुमारी का हरण हो गया है, खेल में अब मजा आएगा। देख, हरण मैंने करवाया, लेकिन इसका इल्जाम उस साले बलबीर सिंह पर लगेगा। ये कैसे होगा? अब तुम एक काम करो, क्या? तुम चलो हमारे पैर में पट्टी बांधो। पट्टी टट्टी? पट्टी, पट्टी हमको टट्टी। और फिर देखो कि उस पट्टी से मैं कौन सा खेल खेलता हूँ और कौन सा राज रखता हूँ। आओ मेरे साथ। सिपाही जी महाराज। अभी तक वो जल्लाद जियाबाद जंगल की तरफ से वापस नहीं आया। वापस नहीं आया। आप थोड़ी देर और उसके आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? ये दुख भरी आवाज किधर से आ रही है? क्या हुआ रंजीत सिंह? ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? कुकुर काली। चुप! बदतमीज! क्या हुआ? गजब हो गया राजन। हुआ क्या? इस जो बलबीर सिंह के बेटे दीप को मौत की सजा दिया है, और उसी का बदला बलबीर सिंह ने आपकी बेटी से लिया है। क्या हुआ हमारी बेटी को? अरे महाराज, राजकुमारी को बलबीर सिंह कमरे से उठा ले गया, और ले जाने के बाद पहाड़ी पे नामो निशान मिटा दिया। जब हमको बचाने की कोशिश किया तो देखिए राजन, उसे मेरे पैर पे गोली चला दिया, मुझे जख्मी बनाकर लाश दरिया में फेंक दिया। बलबीर सिंह, ये क्या किया तूने? बलबीर सिंह, तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। सिपाहियों, देर करने का वक्त नहीं है। सब लोग हमारे साथ चलो और चलकर उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लो और उसे कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। महाराज, चलिए, नहीं देर हो गई तो निकल जाएगा, फिर हाथ नहीं लगेगा महाराज। आइए रंजीत सिंह। महाराज, बहुत दर्द हो रहा है राजन। नालायक कहेगा, साला कहता है कुत्ता काट रखा है। कुत्ता नहीं, तेरे को बिल्ली ने काटा है। साले, अगर महाराज को जरा भी शक हो जाता इनके साले के कुछ नहीं है, ढोंग रच रहे, तो हमें अब तुझे मौत की सजा देता। जिंदगी से मौत थी। मरना तुझे है, लेकिन मुझे नहीं। तुमका तो मालूम क्या सेनापति गया।
शिवाय देख सम्राट के दिल में मैंने ज्वाला भर दिया है और आग में बुरा होकर से पगले पर चल रहा है। चलो से पगले को चारों तरफ से खेल लो और 5-10 साल का मगर चाल दे। मेरा बेटा दीप सिंह राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए गया, लेकिन अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है, अभी तक मेरा बेटा क्यों नहीं आया। या भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे को कुछ बनी न पाए, सिर्फ तेरा ही सहारा। स्वामी जी, बात क्या है? आपकी आंखों में आंसू। स्वामी जी, बात क्या के बताओ मुझे। बताओ मुझे, ओ खड़े न हो के क्यों गमगीन। ओ खड़े न हो के क्यों गमगीन। आँखों से अपने आंसू बहाते हो क्यों, कुछ बताते नहीं क्यों खड़े आने का कारण क्या है? कुछ तो बोलिए। आप इतना प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? प्राण प्यारी मेरी गजब हो गया, भगवन ने है मुझको धोखा दिया। आज भगवन है मुझको धोखा दिया। मौत की है सजा बेटे को मिल गई, अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं रहा। मौत की है सजा बेटे को मिल गई, रहा साए में लेकिन बचा ना सका। रहा साए में लेकिन बचा ना सका।
नहीं। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मेरे बेटे ने कौन ऐसी गलती की, कौन इतना बड़ा गुनाह किया जो कि मेरे बेटे को मौत की सजा मिली। ये अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो? अपना बेटा महाराज की बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था और वो दोनों चश्मदीद पकड़े गए। इसी जुर्म में बेटे को मौत की सजा नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा झूठा लांछन मत लगाइए। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। प्राणनाथ, सच तो ये है कि महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा अपने बेटे के साथ अपने बंगले पे स्वयं आई थी। क्या महाराज की बेटी अपने बेटे के साथ बंगले पर आई थी? हाँ प्राणनाथ, और इतना ही नहीं, राजकुमारी जी ने खुश होकर माँ की ममता के तौर पे अपने गले का हार उतार कर अपने हाथों से मुझे दिया। ये देख लीजिए, वही राजकुमारी का दिया हुआ हार है। ये कहानी यहाँ तक पहुँच गई और हमें जरा सा मालूम नहीं। राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर ममता के तौर पर तुम्हारे गले में पहनाया। हाँ प्राणनाथ, और मैंने राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के महल के गेट तक छोड़ने के लिए भेजा है। क्या तुमने भेजा था? हाँ प्राणनाथ, ये तो सब उल्टा हो गया। क्योंकि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी जी की इज्जत से खेलना चाहता। मेरे बेटे ने राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया, इसलिए राजकुमारी जी की हिफाजत के लिए मैंने अपने बेटे को भेजा है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब यह बात थी तो ये बात महाराज के सामने उसने क्यों नहीं कहा? अगर यही बात महाराज के सामने कहता तो मैं उसी वक्त रणजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। उसने एक शब्द नहीं बोला। मेरे बेटे के पास कोई मजबूरी नहीं हो, इसलिए मेरा बेटा आपसे वो महाराज से नहीं बता पाया। मेरे बेटे ने मुझसे सब कुछ बताया है। मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तो जो होना था सो हो गया। नहीं प्राणनाथ, अगर कुछ हुआ मेरे बेटे को तो मैं अपनी जान दे दूंगी, उसके बिना मैं एक पल जिंदा नहीं। क्या तुम अपनी जान देकर अपने बेटे के मस्तक पर जो कलंक का दाग है, वो दाग मिट जाएगा? वो दाग नहीं मिटेगा। ये राजकुमारी के गले का हार जो तुम्हारे गले में मौजूद है, ये हार उतार कर हमें दो। ये हार ले जाकर महाराज के समक्ष पेश करूंगा और सच्चाई बताऊंगा और बेटे को निर्दोष साबित करूंगा और रणजीत सिंह को सजा दिलवाऊंगा। ये हार हमें दो। महाराज, ये देखिए, वही राजकुमारी जी के गले का हार है जो राजकुमारी को मारकर और ये हार अपनी बीवी के गले में डालने जा रहा है। ये हार तो हमारी बेटी का तो खौफ खाया न मैं न बलबीर सिंह, खाक मेरा नमक संग में धोखा किया। अब तो जिंदा बचेगा न संसार में, मारा दीक्षा को कुछ रहम है किया।
क्या हुआ पीछा को मैं कुछ समझा नहीं, खूनी कह करके मुझको फंसाओ। समझा नहीं, खूनी कह करके मुझको फंसाओ। राजकुमारी जी को क्या हुआ? बलवीर सिंह, ऐसा लगता है कि जैसे तुझे कुछ मालूम नहीं है। हमें कुछ नहीं है मालूम, हमें कुछ नहीं है मालूम। हमारी बेटी को कमरे से उठा करके पहाड़ी पर ले गया और पहाड़ी पर ले जा करके हमारी बेटी का नामो निशान दुनिया से मिटा दिया। और जब रास्ते में रंजीत सिंह रोकने की कोशिश किया तो इसके पैर पे गोली मार दिया और लाश को ले जा करके दरिया में फेंक दिया। महाराज, राजकुमारी का मर्डर रंजीत सिंह पर खोली। हुजूर, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देते। मैं वो इंसान जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता, वो गोली अपने सीने पर रोकता, सर पर कफन बांध कर देश की रक्षा करता। और आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जिस लड़की के लिए मैंने दर दर की खाक छानी। काश राजकुमारी जी ठीक नहीं होंगी तो महाराज के न रहने के बाद इस सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? यहाँ की आवाम किसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताएगी? इस लड़की का मर्डर हुजूर, ये सब झूठ है। मर्डर नहीं किया, रंजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया, ये सब झूठ है। अगर ये सब कुछ झूठ है तो फिर इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ खुद बंगले पर आई थी और अपने गले का हार उतार कर अपने हाथों से राजकुमारी मेरी बीवी के गले में खुद पिन्हाया था और वही हार लेकर मैं आपके पास आ रहा था। बलबीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर तेरी बीवी के गले में किस खुशी में पिन्हाया था? ममता के तौर पर पिन्हाया था। कहाँ का तेल लगाती थी? तेल लगाने की बात नहीं है। राजकुमारी पहली बार बंगले में आई थी और मेरी पत्नी से मिली थी, इसे खुश होकर तोहफे के रूप में दिया था। महाराज, ये सब झूठ बोलता है, सब इसकी चाल है। रहम नहीं करना महाराज। कतार तो ये है हुजूर, ये नादानी मेरे बेटे की है जो उसने अपनी जुबान बंद कर रखा। काश अगर वो जुबान खोल देता तो सच्चाई आपके सामने आ जाती कि सच्चाई क्या है। ये कतार है। खामोश! काश अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो शायद आज इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। ये मेरा वफादार है। महाराज, गद्दार तो तू है। ये वफादार है? हाँ, ये मेरा वफादार है। मैं गद्दार? तू गद्दार है। वाह महाराज, आज मेरी समझ में आया कि जब इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो लोग उसका जीना हराम कर देते। आज मैं गद्दार हो गया और ये वफादार हो। हाँ, ये मेरा वफादार है। और बलबीर सिंह, तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। सिपाहियों, इसे कैद कर लो, हमारा हुक्म है। कैद कर लो इसे।
मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। बेवजह दीप को है फंसाया गया। बेवजह दीप को है फंसाया गया। इसमें धोखा इसी ने दिया आपको। महाराज इसमें धोखा इसी ने दिया आपको। मेरे स्वामी पूरा जन फंसाओ नहीं। मेरे स्वामी पूरा जन फंसाओ नहीं। महाराज आपने मेरे जीने के सहारे को छीन लिया। अब मेरा सुहाग भी मुझसे बच लिए। इससे इस कमीने रंजीत सिंह की चाल है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप समझने की कोशिश कीजिए राजन। इससे इस कमीने की चाल है। चाल तो तुम लोगों की है। तेरे बेटे ने हमारी सांसों को, तुम्हारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है। मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अब अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका। उसी का बदला हमारी बेटी से चुकाया है। नहीं राजन, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। रामनाथ कुछ तो बोलिए। आप चुप क्यों खड़े हैं, बोलते क्यों नहीं? कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा बेटा निर्दोष है। आप बोलते क्यों नहीं? महाराज, मैं गुनहगार हूं। आप हमें 24 घंटे की मोहलत दें। 24 घंटे के अंदर मैं सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा कि राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ, रणजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली। दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके रख दूंगा। अगर सच्चाई न पेश किया हुजूर तो हमें सूली की सजा। नहीं महाराज, इसे अब 1 मिनट का वक्त नहीं देना राजन। अगर आप इसे वक्त दे दिया तो यहाँ से ये फरार हो जाएगा महाराज। और इस वक्त इसके सर पे खून सवार है महाराज। जब इसको इसके बेटे की याद आएगी तो महाराज आपको मार देगा और ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसे महाराज ये आपकी आंखों पर पर्दा डाल रहा है। पर्दा तो तूने हमारी आंखों पे डाला है और रणजीत सिंह को दोषी बता रहा है। बलबीर सिंह, तू 24 घंटे की बात कर रहा है। तुझे 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। सिपाही, इसे ले जा करके कैद खाने में डाल दो। भगवान पर भरोसा करो। ये फैसला भगवान पर छोड़ दो। जब हाकिम बेदर्द हो तो फरियाद करना मूर्खता है। प्रिय, भगवान पर भरोसा। मैं किसी की फरियाद सुनना भी नहीं चाहता। रणजीत सिंह, आओ हमारे साथ।
ये तूने क्या किया मेरे लाल? तू नहीं जानता, आज तक तेरी माँ सिर्फ तुझे देखकर जीती थी। हम दोनों प्राणी ने तेरे लिए ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, ना जाने कितनी देवियों के दर्शन की थी, तो काफी दिनों बाद तूने जन्म लिया था। मेरे लाल ये क्या किया? तेरे बिना एक दिन एक पल कैसे कटेंगे मेरे लाल? ये तूने क्या किया? हेलो, चाय वाले भैया श्रृंगार घर में आ जाइए चाय लेकर। कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी। कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी। मेरे लाल ये तूने क्या किया? यही पारे गंगा वही पारे यमुना, यही पारे गंगा वही पारे यमुना, वहिया बगिया पकड़ी के रहिया दिखाए जाता कैसे दिन काटी, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी। हेलो, और ये आ गए हमारे आदरणीय सर्व सम्मानित माननीय जायसवाल ट्रेडर्स, गिट्टी मौरंग सरिया सीमेंट के थोक व फुटकर विक्रेता हमारे सजन लाल भैया, जो कि पिछवाड़ा में इनकी दुकान है गिट्टी सरिया सीमेंट की। किसी को जरूरत हो तो उनसे संपर्क करें। और जायसवाल कलेक्शन भी यहाँ सूची में इनकी दुकान खुली है। कपड़ा का थोक व फुटकर सामान पूरी व्यवस्था हमारे भैया के पास है। आप शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका दें। अच्छा से अच्छा कपड़ा कम से कम रेट पे उचित मूल्य पर आपको मिलेगा। और नहीं भाई 1000 नहीं दे, 2000 दे। हमारे आदरणीय सर्व सम्मानित जायसवाल सजन लाल भैया की तरफ से मेला कमेटी को 2000 रुपए का चंदा आया है और 50 रुपए हमारे कंपनी के लिए स्पेशल पुरस्कार आया है। पार्टी को से मान्यवर को हार्दिक बधाई, धन्यवाद। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। इच्छा को लेने के लिए शैतानों को भेज दिया। मैं ये भूल गया था कि ये वही लड़की है जिसको मैंने अपनी अंगूठी दे रखी है। अगर वो अंगूठी लड़की के हाथ में पड़ी होगी तो हमारी शैतान तो जल जाएंगे, शैतान बच नहीं सकते हैं।
और मैं शैतानों को जलते हुए देख नहीं सकता हूं, क्योंकि शैतानों से बहुत बड़े बड़े काम करवा लेता हूं। इसलिए शैतानों को बचाने के लिए मेरे को महल जाना होगा और शैतानों को बचाना होगा, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। अभी ये क्या है? तुम साले मूसर के मूसर समूचे आ गए, कुछ नहीं हुआ। अरे मेरा जादू किसी कट गया? ऐसा तो हो ही नहीं, अंगूठी नहीं है क्या? मेरी दी हुई अंगूठी लड़की के हाथ में नहीं है, नहीं तो साले जल जाते। कहाँ बचते तुम? जाओ ऐश करो, जाओ बच गए जाओ। ये लड़की हमारी दुश्मन है और हम दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसे खत्म कर देंगे। ये जब पहली बार मेरी पास आई थी तो देखने में कुछ और लग रही थी, लेकिन इस समय तो ये पकी हुई अनार की तरह है भैया। इसके एक एक दानों में रस भरा हुआ है। इतना अच्छा माल हम बर्बाद नहीं करेंगे। ना 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 ना, अब ये माल हम खुद यूज करेंगे। और इस उम्र ऐसी लड़की हमको मिलेगी कहाँ? अब हम ये माल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये बेहोश है और हम मरा हुआ मांस नहीं खाते हैं। जिंदा मांस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है, इसलिए पहले इसे होश में लाते हैं। यहाँ कैसे आ गई? कौन मुझे लाया यहाँ पर? आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं यार। आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं। मेरा शादी महल क्यों दिखाता नहीं? बाबा जी, मैं तो अपने राजमहल में थी, यहाँ कैसे आ गई? कौन लाया मुझे? तुम घबराओ नहीं, तुम अच्छी जगह आई हो। यहाँ पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मतलब हम तुम्हें दिन में तारे दिखाएंगे, परेशान क्यों होती हो? और क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी? क्यों परेशान, क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी? और मान कहना मेरा लो मेरी बनी। मैंने ही लाया तुझे और तू हकीकत जान ले, ना करना इनकार अब कहना हमारा मान ले।
और मुझको पागल किया है जवानी तेरी। मुझको पागल किया है जवानी तेरी, और मान कहना मेरा लो मेरी बने। हमारी ये नहीं समझ में आ रहा, तुम भाई बाबा कोई दूसरे बाबा, लगभग वो बाबा तो आप हो ही नहीं सकते। नहीं तो वही जो दुनिया का हमेशा भला करते थे, दुनिया को ठीक करने वाले, आज मैं देख रही हूँ कि कह रहे हो मुझे पागल किया है जवानी। भले तो कर रहा हूँ। दिमाग तुम्हारा सही है, अरे सठिया गया बुढ़ाई समय। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, भला तो है ही, और क्या है। ना कहीं शर्म नहीं आती। देवी देवता पुजारी होकर के दुनिया का नजर चौकता है, आराम खोर सिर्फ माला डोलाता, ऊपर से लगा यहाँ झोपड़ी में लाकर बदतमीजी करता लड़का। देखो ऐसा है, हमारे पास जो भी आते हैं सबको एक तरफ से बेटी कहता हूँ, चाहे वो बूढ़ी आए या बेटी आए, सबको या जवान आए, बच्ची आए, कोई भी आए, सबको एक तरफ से बेटी कहता हूँ। लेकिन जाऊंगा कहाँ भाई? देखो अपने बहन को भी कहता होगा बेटी, नहीं नहीं नहीं, मैं तेरी माँ की बहन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। और अपने बहन को भी ऐसे करता होगा आराम। देखो भाई, सारी दुनिया जब खाती पीती है तो बाबा को भी खाना पीना चाहिए ना। और भगवान ने ये सारा सामान बना करके तैयार करके भेजा है, तो यूज करने के लिए तो बनाया है। भाई यूज करता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ, मैं नहीं करूँगा, कोई दूसरा करेगा, तीसरा चौथा, कोई ना कोई तो यूज करेगा ही। तो यूज करने के लिए भेजा। तो क्यों ना बाबा खाए पिए। आराम को, तो फिर क्यों शादी कर दियो हो, उसको यूज करते ना तुम लोग। देखो सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरी बात को, अगर दुनिया खाती है तो बाबा तुम भी खाओ पियो, तुम क्या बोलते हो? एग्री हो ना मेरे बात से? तुम्हारे मुंह में कीड़ा पड़ेंगे, समझ लेना आराम। अरे हाथ उठा करके बता दे यार। कौन हाथ उठाएगा? ये देखो, कुछ बाबा सड़ रहे जेल में, तुम भी सड़ोगे बाबा। और लड़के हैं और लड़के हैं मोहल्ले के, शैतान मेरी लैला। लड़के हैं मोहल्ले के, शैतान मेरी लैला। पिछवाड़ा से चल के आए हुए हैं। इनका कहना है कि बाबा कंठी वंठी उतार डाओ, लियो 10 रुपया, चलो तो हूँ राय बनेगी। है
मारूंगी ना तो आराम से। हेलो, और ये आ गए हीरा लाल भाई, यही ग्राम सभा निवासी। इस सीन पे 10 रुपए का इनाम। इनका कहना है कि बाबा अपने बच्ची से प्यार न करो। और तू इनसे बचाई अपनी तू इनसे बचाई अपनी और तू इनसे बचाई अपनी दुकान तेरी लैला तू इनसे अरे साली कहाँ मार दिया लात रे। आय बाप रे, मर गए रे। गॉड, अब तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, खत्म कर दूंगा साली तेरे को। अबे भागी जा रही है, अबे ये तो निकली जा रही है। शैतानो, शैतानो, साले कहाँ मर गए थे हरामी। वो दीक्षा नाम की लड़की ने हमारे गोपांग में चोट मार दिया। बे अबे हट साले, अबे क्या उसको पकड़ करके लाओ, नहीं तो निकल जाएगी। भाग साले। भाई ऐसी भाई तुम जाओ यहाँ से अब जेल। फिर शुरू होता है हमारा अगला खेल। कैसा खेल? तुम जाकर जेल में बलबीर सिंह से शिकायत करोगे। शिकायत ऐसी करना है, उससे जाकर कहो कि तुम्हारी पत्नी कमला की इज्जत तो मैंने लूट लिया। हम कहाँ लूटा यार? तुमने नहीं, मैंने लूटा। अच्छा, उसकी इज्जत को लूट लिया और उसे दुनिया से मिटा दिया। एक बात ये बताओ, ये सब ढोंग धतूरा करे से फायदा का है? फायदा होगा क्या? जब तुम इतनी बात उससे बतलाओगे तो बलबीर सिंह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, उसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसी जेल के अंदर वो तड़प कर आत्महत्या कर लेगा। फिर मैं पाप से बच जाऊंगा और मेरा दुश्मन मिट जाएगा। जाओ से तुम जेल। फिर शुरू होता है अगला खेल। साले हराम खोर रणजीत सिंह नालायक गधा इडियट नॉनसेंस रंडी बुजरी छीना मेहरवन वाली गाड़ी शुरू कर दी। चलो मेहरवन वाली गाड़ी देख को बुरा नहीं माना, साला बहुत खेल रात भर खेली यार। लेकिन रणजीत सिंह अब एक खेल मैं खेलूंगा, ऐसा खेल खेलूंगा तुम्हारा खानदान याद करेगा। तुम्हार जो गला मोड़दा है ना, अब वो उठ के बैठी है। अब मैं जा रहा हूँ जेल और थोड़ा सा शुरू करता हूँ अपना खेल। अब हमारा खेल
जानता हूँ साहब, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। आपका जवान बेटा आपसे जुदा कर दिया गया, आपको झूठे केस में फंसाकर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया गया। इन सबों का अगर कोई जिम्मेदार है तो राज दरबार का महामंत्री रंजीत सिंह है। सिपाही, राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, रंजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया, इस सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। साहब, सच्चाई तो यह है कि राजकुमारी का मर्डर हुआ ही नहीं। क्या हुआ राजकुमारी को? राजकुमारी का अपहरण हुआ है। क्या अपहरण हुआ? ये अपहरण किसने किया? अब ये तो नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि राजकुमारी का अपहरण कराने वाला दरबार का महामंत्री रंजीत सिंह। लेकिन साहब, उसका अत्याचार बहुत बढ़ा जा रहा है। राजकुमारी का अपहरण कराने के बाद, आपको जेल में पहुंचाने के बाद, वो हरामखोर आपकी पत्नी की अस्मत लूट कर उसे भी मार ये तूने किया? सब कुछ उजड़ गया, बर्बाद हो गया। मेरी पत्नी ने बिगाड़ा था, मेरी पत्नी को इस दुनिया से मिटा दिया। मेरा जवान बेटा मारा गया, मेरी पत्नी दुनिया से मिटा दी गई। अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। ये आप क्या करने जा रहे हैं? आत्महत्या नहीं। यू आर ए ग्रेट माइंडेड ऑफिसर। एक बुद्धिजीवी इंसान होकर आप आत्महत्या करने जा रहे हैं। अब आत्महत्या की सिवा बचा क्या? नहीं साहब, अगर आपने आत्महत्या कर लिया तो उस जालिम को सबक कौन सिखाएगा जिसने आपको इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया? आपको उसे मिटाना होगा। नहीं, कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब तो बस जेल में खुद कर मरना। नहीं साहब, इस जेल से तुम्हें रिहा मैं करूंगा, लेकिन कसम खाओ कि रंजीतवा साले को कुत्ते की मौत मारोगे। क्या सच कह रहे? एक बार इस जेल से बाहर हो गया तो रंजीत को ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। तो ये लो हमारी सरकारी बंदूक, निकल जाओ जेल से, नौकरी रह जाएगी। एक मिनट ठहरो और इंतजाम करता हूँ। ये सब रंजीत सिंह का मिरोरा के इंतजाम है। ये जौन बंदूक है ना, कि जौनी का घुमा जो पूरा गांव साफ हो जाए। अगर फटनो सब खड़े रही हो ना, तो ये सूची तक के खबर नहीं। धरे धरे सारे मोर्चा, ये है गन मशीन। एक कहीं गोली भर लेना, दोपहर भरेगा फौसाद, खाली देखेगा नान के जौनी के घुमा दो पूरा जिला साफ हो जाए। और ये लोग गलास, जब मारना तो साले को बरसीन की तरह खुदा देना। जाओ और वक्त पर तो ये नाचीज को याद करना, टरकन गोला बारूद भिजवाऊंगा। शिवाई, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया और जिंदा रहा तो एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। और आज के बाद मेरे जो भी कदम पड़ेंगे वो रंजीत की बर्बादी करेंगे। मैं रंजीत को कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत, कुत्ते की मौत मारूंगा।